ससुराल जाने के लिए निकल गई। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए सबने। तो भैया ये बहुत संस्कार की बातें कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं एयरपोर्ट में, खुद से एरोप्लेन का टिकट करा करके, खुद से ओला बुक कर करके। ये जो है, जिनको कुछ दिन पहले इनको हस्बैंड ही आके बोले थे कि इनको बोलने तक नहीं आता था यूट्यूब पर इस तरीके से, ये खुद से आज निकली हुई हैं ओला बुक करके, एरोप्लेन का टिकट बुक करके, हर चीज़ बुक करके। ये जो है जगत, ये लप्पी भाभी खुद से निकली हुई है दोस्तों। तो आज हम यही सब मुद्दे पे बातें करेंगे, रोते धोते मुंह को फुलाकर। जबकि आप लोग देख सकते हो उनका चेहरा एकदम सूजा हुआ है, आँख एकदम सूजा हुआ है। तो और जगत दीदी के भी बारे में बातें करेंगे, जगत भैया के बारे में भी बातें करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों मनीषा जो है, जो लप्पी भाभी जो है, इस तरीके की झूठी ही बोलेंगे, इसको झूठ बोले जा रही है अपने ब्लॉग में कि दोस्तों मैं खुद से भैया एरोप्लेन, जो कि वो गई थी कहाँ, केरला गई हुई थी, नहीं केरला गई हुई थी। जबकि उनका जो सूट था वो गाड़ी से निकल पड़ी थी, भैया जी भी निकल पड़े थे, साथ में ही दोनों थे और निकल पड़ी थी। दोनों का जो होता है वो सूट के लिए जा रहे थे केरला की तरफ। वो खुद ही बता रहे थे कि बेंगलोर से इतना दूरी का रास्ता है, बहुत दूरी का रास्ता था। उस दूरी के रास्ते में क्या हुआ इन लोगों के बीच, जो कि वो वीडियो में ये देखें कि ये एक जगह गाड़ी पे उतर करके ये पेट्रोल भी भराते हैं, दोनों बारिश में डांस भी करते हैं। बहुत बेकार बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, बारिश शायद नहीं हो रही है दोस्तों, जैसे कि बारिश होकर रुकती नहीं है, उसी टाइप का हुआ था। उस दोनों में लप्पी भाभी भी और लप्पू भैया दोनों मिलकर के डांस भी कर रहे थे। और फिर डांस करते करते पता नहीं क्या हुआ इन लोगों के बीच, गाड़ी में क्या हुआ इन लोग के बीच की, इन लोग का जो फासले है अलग मुड़ जाती है, अलग। और ये जो लप्पी भाभी है, इनकी आंखें सूजी हुई रहती है, मुंह फुला हुआ रहता है, लग रहा है कि ये बहुत रोई हैं भैया, बहुत रोई हैं, रो धो के निकली हैं। हाँ। और एक तरफ अपनी बहन को कहाँ छोड़ के गई हैं? दिल्ली में किट्टू के पास। तो ये बेंगलोर नहीं गई, बेंगलोर से ही शायद आई हैं। हाँ, ये बेंगलोर से ही सिवान गई हैं, पर ये अंबाला नहीं गई हैं। ये अंबाला नहीं गई दोस्तों, ये उधर से ही रोते धोते सिवान आई हैं, कि शायद कि ये कहते हुए कि मैंने खुद से एरोप्लेन बुक कराया है। क्योंकि इनका जो है ना, ये देखो यहाँ से निकली जगत दीदी, ठीक है, जगत दीदी निकली, उनका भाई कहीं जाने का, जैसे ही देखिए जगत भैया वीडियो, उसी प्लानिंग जैसे नहीं होता, प्लान बैठा लेना, कि प्लानिंग बैठाते कंट्रोवर्सी के लिए, तो फुल्ली कंट्रोवर्सी के तैयारी में घुस गए फुल्ली कंट्रो, क्योंकि इनकी वीडियो में ना व्यूज नहीं आ रहे थे, इस कारण। और फिर से मनीषा रानी ना औरतों पे गई है कि बहुत औरत लोग हमारे पति के पीछे पड़ गए हैं, क्या संस्कार है उन लोगों के अंदर। तो कोई इतने औरतें थोड़ी होती है दोस्तों, औरतें के आदमी से थोड़ी लगती है। ये पता नहीं किस संस्कार की औरतें होती हैं जो कि आदमी से लगती हैं भैया। कैसा संस्कार होगा इनके अंदर? ये जो है लप्पी भाभी, ये लप्पी भाभी को अपने हस्बैंड में नहीं लगता है, अपने हस्बैंड में संस्कार नहीं दिखता है, कि हर औरत से ही भिड़े पड़ते हैं, कि हर औरत से ही ये कंट्रोवर्सी रचते हैं। और फिर कंट्रोवर्सी रचने के मूड में पूरा आ चुके हैं, पूरा एकदम निकल चुके हैं, क्योंकि व्यूज हो चुका है इन लोगों का बहुत ज्यादा डाउन। तो यहाँ पर जो देखे कि जगत दीदी निकल पड़ी है, तो चलो इस पर बैठा देते हैं, हम भी कहीं चल जाते हैं, मनीषा तुम जाओ अब,
अब हम यहाँ से खेलेंगे कंट्रोवर्सी। अब क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, अब तुम खुद ही जाओ तो लोग पूछेंगे कि तुम मनीषा दीदी तुम अकेले क्यों आ रही हो, तुम जगत भैया किधर है, तुम अकेले क्यों आ रही हो। तो यही सब पे कमेंट भी आ रहा है इन लोग के वीडियो में। कमेंट वीडियो में एक बार भी नहीं बोली कि हाँ ये लप्पू भैया कहीं गए हैं या फिर उनका वीडियो आएगा। हाँ, उनका वीडियो आएगा तो आप लोग एकदम बैठे रहिएगा कि देखने के लिए। हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे, 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था दोस्तों। तो सारी लोगों ने फोन कर कर के ये बोल रहा था कि दीदी आप लोग दीदी अब वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, दीदी वीडियो डालो। तो मैं हार पाच के वीडियो डाल रही हूँ। ये एरोप्लेन में किस तरीके से मैं बैठ रही हूँ, कैसे टिकट कटाई, ये सब क्यों नहीं दिखाया आपने? हाँ, अपना वीडियो में ये सब टिकट कैसे आपने कटवाया और ओला किस तरीके से बुक कराया, थोड़ा ये भी तो आप अपने मुंह में खुद तारीफ कर रही, जो कि ये मनीषा को मैंने कि मैसेज पढ़ने तक नहीं आता है दोस्तों। मैसेज पढ़ने, यहाँ तक कि ये सुनने में आता है कि इनको बोलने तक नहीं आता था, जो कि लप्पू भैया ने ही सिखाया था। और ये खुद से एरोप्लेन का टिकट बुक कराती हैं और खुद से आती हैं। ये अपने मुंह में कितना तारीफ करती हो भाई जगत लप्पी भाभी, अपने मुंह में तारीफ करने अच्छा लगता है क्या? हद है भाई, लग रहा है कि दुनिया के सामने इस तरीके से पेश ही आती हैं, दुनिया को चुतिया बनाए बैठी हैं। हाँ, कि लग रहा था कोई समझ ही नहीं रहा है, बेवकूफ। और दोस्तों देख लो, इनका हो जाता है रोध होकर के आती हैं ये सिवान, और उधर वो अपनी बहन को, जवान बहन को किसी और के घर में जा कर के छोड़ देती है। अक्सर छोड़ती है, अक्सर कहीं भी जाना रहता है वहीं छोड़ देती है। जवान बहन को, बच्ची नहीं है वो, जवान है, फिर भी वो दूसरों के घर में जाकर के छोड़ दे। वो चिट्टू के यहाँ जाकर छोड़ती है कि चिट्टू के रहन सहन सीखो और उसी तरीके से बनो। यहाँ भैया एक घर में बहन घर में रह रही है तो क्या से क्या हंगामा हो जा रहा है, और दूसरे के घर में अपनी बहन को छोड़कर आई है। और वो बहन को भी नहीं पड़ा हुआ है कि भैया क्या लगी रहे हम, जब मेरी दीदी इस तरीके से कहीं कहीं पे हमको छोड़ दे रही है। नहीं, हमको लग रहा है नहीं, इनके गार्जियन कैसा है। वो लोग तो वीडियो देखते होंगे ना, इनके मम्मी पापा कैसे हैं, उनका खानदान कैसा है, उन लोग तो जरूर देखता होगा। तो वो लोग ये नहीं कहता कि जाकर अपनी बेटी को लिया, और बार बार जाती है कहीं पर उसको छोड़ देती है वहां ले जाकर। लग रहा है कि एक माथा का बोझा है। हाँ, हर कोई निपटाना चाह रहा है। जैसे गई थी ये सिवान, उसे अपनी बहन को भी ले जाती। नहीं, इनके मम्मी पापा भी निपटाना चाह रहे हैं कि चलो किसी के साथ तुम भी निकल जाओ, कहीं सेटअप तुम अपना कर लो, इसलिए तो कहीं भी जाकर बेटी को छोड़ देना। और इधर देखो दोस्तों, इधर जो है ये जगत दीदी नेहा, ये गई है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है दोस्तों कानपुर में। जिस तरीके से ये जो हुआ था ना कंट्रोवर्सी, जो पूरा लाछन इन पर लगाया गया था कि एक औरत दूसरी औरत के घर तोड़ दी, दूसरी औरत कैसे भाई बहन का रिश्ता खराब कर दिया, तो उनको माइंड पे का तो बहुत असर पड़ा था। तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्हीं के पास वो गई थी, अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं। काउंसलिंग होता है ना, तो वही काउंसलिंग में गई थी वो। डिप्रेशन का जो हो जाता है ना, कैसे तो क्या डिप्रेशन का, उसी चीज का बार डिप्रेशन का दवा ले लेकिन इनका जो मुंह कैसे सूज गया है, चेहरा कितना खराब हो गया है। तो वो वीडियो लाई, वो भी हार पाच के कि देखो भाई हम जगत अब क्या है क्या नहीं, लप्पू भैया नहीं है, 24 घंटा का तो शूट नहीं हो रहा है, कौन कहाँ गया क्या कर रहा है उनके साथ कि नहीं है उनके साथ, कौन जानता है, क्या पता हो भी सकते हैं। 24 घंटा कैमरे में नहीं ना है कि हम ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे दोस्तों, क्योंकि लप्पी भाभी का ना आंखें सूजी हुई थी, मुंह फुला हुआ था। आप लोग देख लेना वीडियो में, जिस वीडियो में एरोप्लेन से जो आ रही है वो, उसमें गाड़ी में बैठी हुई है और इनकी आंखें सूजी, मुंह फुला, पूरा जैसे रोक नहीं उठता, रोता है खूब, उसी तरीके का चेहरा। हद है भाई। और ये माता श्री कह रही है कि मेरा बेटा गया है मूड फ्रेश करने। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, मूड फ्रेश आदमी कैसे करता है। अब कितना झाकी तोपी करिएगा आंटी जी, बहुत झाका तोपी करती हैं आप, सच नहीं लाती हैं सामने।
हद है भाई, कोई इतना कैसे गिर सकता है। और हाँ, और जगत दीदी के हाथ में 2-2 तकिया भी रहता है। जो तकिया जगत, ये लप्पू भैया जो गर्दन में लगा करके लगाए हुए थे ना। हाँ, जो ये गाड़ी में बैठे नहीं, दिल्ली से जो आए थे, हवाई जहाज से आए थे ना, तो वही तकिया लगा के आए थे। तो वही तकिया, दोनों तकिया ये जो है लप्पी भाभी ले ही रहती हैं, क्योंकि इनको ना बीच रास्ते से ही भगा दिया जाता है दोस्तों। बीच रास्ते से ही इनको कि अब तू जा, मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ मूड फ्रेश करने, बहुत काम कर लिया, बहुत तेरे साथ रह लिया, अब मैं जाऊंगा थोड़ा सा मूड फ्रेश करूंगा, तो मैं ये किस टाइप का मूड फ्रेश है? अब फिर आऊंगा, फिर उसी तरीके से करूंगा। तो ये जो जगत, ये जो लप्पू भैया हैं, जैसे जैसे घुमाते हैं लप्पी भाभी को, वैसे वैसे लप्पी भाभी घूमते जाती है। ये मूर्ख है, मूर्ख लप्पी भाभी घूमती हैं भैया, कोई एक्शन भी नहीं लेती है कि जैसे हस्बैंड कह रहे हैं वैसे ही चल रही है, क्योंकि ये भारतीय नारी है। भारतीय नारी बनते बनते कोई और उड़ा ले जाएगा बहुत अच्छा तरीके से। झिंगुर से, लप्पू से बाप के लप्पू भैया को। तो यही सब में लगी पड़ी हैं दोस्तों, क्या ही बताया जाए। नहीं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके माता पिता कैसे हैं, इतना दिन से छोड़े हुए हैं। चलो बहन के पास थी, ठीक था, बहन बार बार किसी और के घर पे रख कर चली जा रही है, तो कभी कलकत्ता चली जा रही है, कभी बैंगलोर चली जा रही है, फिर बैंगलोर चली ये लप्पी भाभी जैसे आती और अपनी बहन को लेकर के तब सिवान जाती तो एक अच्छा रहता, लेकिन ये अपनी बहन को छोड़ दी है दिल्ली में। ये चीज समझ नहीं आया। और फिर वो सिवान गई है, ये क्या मैटर है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो ये मैच नहीं कर रहा है, कुछ तो घपला है। हाँ, गड़बड़ी बहुत। या फिर इन लोग कंट्रोवर्सी रच रहे हैं, क्योंकि इनके पे व्यूज कम आ रहे हैं, इस कारण इन लोग कंट्रोवर्सी रच रहे हैं। अरे बोली नहीं कि बहुत जल्द इनका भी वीडियो आएगा, तो आप लोग एकदम निगाहें गड़ा के बैठे रहिएगा कि कहाँ है लप्पू भैया। जो कि वीडियो में बोल रहे हैं कि इनका भी वीडियो आएगा दोस्तों। जो बहन का फर्ज होता है ना, जो माँ बाप जो विश्वास करके छोड़े हैं अपनी दीदी के पास रहो, वो विश्वास आप एकदम हटा दी हैं। फिर ये जाने लायक एरोप्लेन से उतरती हैं, वहां से इनके देवर और ननद जाती हैं लेने के लिए भैया गोरखपुर से ये जो है जगत, ये जो है लप्पी भाभी आती हैं 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ करके आराम से, अब मैं सुकून का नींद लूंगी अपने घर पे जा करके। आती हैं, फिर कहती हैं क्या घर पर आती हैं दोस्तों, ये देख लीजिए मम्मी जी, पापा जी और रंजना सबको करती है, गोड़ हाथ पड़ती है। अरे कहती है कि कितना गंदा है, कितना फिर अपने रूम में जाती है, रूम में जाकर दोस्तों कितना फैला हुआ है, चूहा जैसा महक रहा है दोस्तों, चूहा जैसा लग रहा है कि चूहा मरा हुआ। मेरे रूम का कोई नहीं साफ करता है, अब मुझे अपना रूम साफ करना है। कैसे मैं रहूंगी, कैसे करूंगी, अब मैं कैसे सोऊंगी यहाँ पर। मेरा तो रूम इतना बास मार रहा है ना, चुहाइन लग रहा है ना, कि हम क्या ही बताएं दोस्तों। तो ये लगी पड़ी है क्या ही बताने में, और कह रही है कि जब तक मैं रूम नहीं साफ कर लूंगी, जब तक मैं कैसे सोऊंगी। फिर ये बोलती हैं कि फिर बोलती हैं कि आप लोग बहुत गलत बातें अपने माइंड में भर लेते हो और इतना पोक कर देते हो कि लोग मजबूर हो जाता है बोलने पे, ये करने पे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, आप लोग बहुत ज़्यादा बोल देते हो। भैया बीत रहा है आपके साथ, हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना, आपके साथ क्या बीत रहा है क्या नहीं बीत रहा है वो आप जानो, क्योंकि आपका मन जान रहा है कि आपके साथ क्या बीत रहा है। जो हस्बैंड हर वक्त आपके साथ थे, हर चीज, क्यों क्या हुआ बात की वो बीच रास्ते से ही आप। मैं सिर्फ मनीषा को ही प्रायोरिटी देता हूँ, बीच रास्ते से ही आपको छोड़ करके चले गए। क्यों? जो मनीषा चाहेगी वही मैं करूँगा।
जिसे कहेगी, जिसे मतलब मान सम्मान देगी, उसे ही मैं भी मान सम्मान दूंगा। तो आज क्या हो गया, ये रंजना के पास आई है, रंजना से करेंगे कि इन सब कोई कमेंट कर रहा है कि दीदी आप रंजना के पास जाओ, रंजना के पास टाइम बिताओ, कुछ समय बिताओ। रंजना के पास मैं आ गई हूँ, अब मैं रंजना के पास ही समय बिताऊंगी, इस तरीके से। और इन ये बोल रही है क्या कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसे संस्कारी, किसी औरत में किस तरीके का संस्कार भरा होता है, कोई कैसे एक आदमी के साथ लग जाते हैं। भैया हम लोग के तो संस्कार ऐसे हैं नहीं, हम लोग किसी आदमी के साथ नहीं लग सकते हैं। तो ये चीज़ अपने हस्बैंड से पूछो करो लप्पी भाभी, कि आपकी जो हस्बैंड लप्पू भैया हैं किस तरीके से औरत में लग जाते हैं, औरतों से ही उनका कंट्रोवर्सी क्यों होता है, ये बताओ। ये कहाँ का संस्कार है? या ये तो आपके यहाँ का संस्कार एकदम जीरो है, या फिर वो 95% लेडीज तो नहीं है, क्योंकि उनको लेडीज में ही चॉइस, हर लेडीज में ही हमेशा लेडीज में ही क्यों औरतों के बीच रहते हैं, औरतों से ही भिड़ना, औरतों से ही फेमस होना। ये नहीं आप बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड में इस तरीके के संस्कार, मेरी जो सासू माँ है क्यों इतना बड़ी है, 95% औरतों वाले गुण होंगे। तो ये तो सारे संस्कार आपके घर से ही निकल रहा है, जो कि आप किसी और को संस्कार को दुहाई दे रही हैं, तो वो तो संस्कार आपके घर से निकल रहा है। मेन तो आपके घर की है, जो पता चल रहा है, जो दिख भी रहा है कि इसमें कैसा संस्कार है। तो खैर आप अपना रिश्ते को सुधारें। लप्पू भैया फिर निकल पड़े हैं, लप्पी भाभी पकड़िए, नहीं तो फिर चल जाएंगे, है ना। तो फिर आप वही खेतों में रोइएगा, गाइज हमको बच्चा नहीं पैदा कर दे रही, गाइज हमको बच्चा नहीं पैदा कर रही, करिएगा ऐसे, है ना। और फिर कहीं हमको दो मन की इसी तरीके से खेत में जाकर रोइएगा फिर आप। इसलिए तो सिवान गई है। हाँ सिवान जा गई है, और कहीं दूसरी जगह दीदी तो नहीं मिल गई है, क्योंकि उनको दूसरे औरतों में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। खैर दोस्तों आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर। चैनल को जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।